प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.2 बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 2 4 3 2, b इज इक्वल टू 1 3 -2 5 and c is equal to -2 5 3 4। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर नीचे वाले को फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट बोल रखा है a प्लस बी, यानी a और b को ऐड करना है। शो फर्स्ट a प्लस बी, यहाँ a क्या है, ये है हमारा 2 4 3 2 प्लस किसको करना है इसके अंदर, b की वैल्यू क्या है, ये है 1 3 -2 5। इसको ऐड कर दो भाई, फर्स्ट वाला का फर्स्ट वाले के साथ, 2 और 1 3 4 और 3 7 3 और 2, ये माइनस का है, ध्यान रखना। यहाँ पर 3 -2 ऐड करेंगे तो भी सब्ट्रैक्ट होगा। 3 में से 2 निकल जाता है तो 1, 2 में से 5 निकलेगा तो -3। इट्स क्लियर। सेकंड वाला है, अब बोलता है कि भाई इसका a माइनस बी फाइंड करना है। तो a यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल। क्या है भाई, 2 4 3 2 -1 3 -2 5। ये सब्ट्रैक्ट करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो जो ये संख्या है, अगर ये बाहर माइनस का साइन है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। पता होगा ना, किया होगा पहले। -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1, 4 में से 3 1, 3 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंदर भी पहले ही माइनस का साइन है, बाहर भी माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 3 + 2 5। और 2 में से 5 माइनस होगा, कितना होगा 2 और 5 कितना, 2 में से 5 माइनस होगा तो -3। देखा, अब इससे पता चल गया। ऊपर वाले क्वेश्चन देखा था हमने, 2 और 5 कितना प्लस करना था, माइनस इसका देख कर माइनस हो गया ना वो। 2 और 5 कितना होता है, 7। ध्यान करना बेटा, ठीक कर लेना बेटा। पता नहीं कैसे गलती हो गया भाई, ये तो होना तो नहीं चाहिए था ये क्वेश्चन। चलो फिर भी ठीक है, देख लेना इसके ऊपर। ठीक है, ये माइनस हमारा कंप्लीट हो गया। जो थर्ड वाला है, थर्ड इसका पार्ट्स है, इसमें बोलता है 3a - c। अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे, a और c लेना है। अब a हमारा क्या है, 2 3 4 2, ये तो हो गया हमारा a, यानी 3 दे रखा तो 3 बाहर लिखना पड़ता है। -c कौन सा है, -2 5 3 4। तो 3 से क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -2 5 3 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 6 माइनस माइनस प्लस हो गई, 6 2 8। 12 में से 5 निकल जाता है तो 7, 9 में से 3 निकल जाता है तो 6, 6 में से 4 निकल जाता है तो 2। ये हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट्स हो गया इसका। इसका फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, ए बी, यानी अब इन दोनों के अंदर कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं होता। क्या साइन होता है दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई का। तो ए और बी की हमने प्लस कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब क्या करना रह गया इसका, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते समय विशेष ध्यान रखें, ए क्या है, 2 4 3 2,
मल्टीप्लाई करना है, बी की वैल्यू क्या है 1 3 -2 5। ये अगर मल्टीप्लाई समझ में आ गया ना तो हमारा मैट्रिसेस बिल्कुल आसान हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करते समय विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा जल्दी ना करें इसको। ये क्या है, ऑर्डर किस ऑर्डर में है 2 मल्टीप्लाई 2, ये भी किस ऑर्डर में है 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसकी मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखें, इसकी रो इसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। ये नियम समझ में आ गया तो हमारा मैट्रिसेस कंप्लीट हो जाता है। कैसे, देखो 2 उठाया, 1 के साथ मल्टीप्लाई की, 2 1 जा 2, और दोनों की प्लस होती है। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब 4 उठाया, 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, 4 2 जा 8, माइनस का है तो ब्रैकेट लगा दी हमने, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 3 जा 6, प्लस करना पड़ता है, और 4 5 जा 20, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस साइन नहीं है तो सीधा 20 लिख सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो गई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, अब इसको लेना है 3 और 2, इस रो को सेकंड वाली रो को लेना है फर्स्ट वाली कॉलम के साथ, 3 उठाया, 3 1 जा 3, अब ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस साइन ना, 2 2 जा 4, अब इसकी मल्टीप्लाई 3 5 के साथ, 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10। अब इसको सिंपल करके लिख दो, 2 8 माइनस हो जाएगा ना, 8 में से 2 निकल जाता तो माइनस का 6, 6 और 20 26, 3 में से 4 निकल जाता, 4 ज़्यादा है माइनस के ज़्यादा है तो 4 में से 3 गया -1, 9 10 19। क्लियर हो गया हमारा, ये मल्टीप्लाई भी हो गई भाई। अब इसका पांचवा जो पार्ट दे रखा है, अब इसने दे रखा है बी ए, यानी अब बी की मल्टीप्लाई ए के साथ, यानी बी पहले आएगा ए बाद में आएगा। चलो इसको भी करते हैं। बी क्या था हमारा, ये दे रखा ना, यहाँ है, वो तो पेज पलट गया है, 1 3 -2 5, यानी बी पहले लिखना है और मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ, 2 4 3 2, मल्टीप्लाई करो इसके साथ, यानी इसकी रो और इसकी कॉलम के साथ। पहले 1 उठाया, 1 2 जा 2, अब 3 ले गए, 3 3 जा 9, प्लस का साइन आता है, इसकी रो इसकी कॉलम, अब इसकी रो ये कॉलम, 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, हो गया। अब ये उठा लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 2 जा 4, माइनस का साइन है ध्यान रखना भाई, इसका माइनस का 4, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 2 अब इसके साथ होगी इसकी 2 -2 और 5 की 4 2 के साथ होगी, -2 4 -8 और 5 2 जा 10, 9 और 2 11, 4 6 10, 4 15 में से 4 निकल जाता है तो 11, 10 में से 8 निकल जाता है तो 2। अगर कुछ जमा घटा के अंदर कुछ रह जाता तो देख लेना बेटा एक बार, वैसे क्लियर है, दिक्कत नहीं होगी। हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चंस के 5 पार्ट्स हो चुके हैं। अब सेकंड वाला जो आसान क्वेश्चंस हैं सारे, ये तो देखते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, बस जब तक होगी तब तक इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब इसने बोला है कंप्यूट द फॉलोइंग, ये भी बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं एक बार। यहाँ इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है ए बी -b ए, इसकी ऐड करनी है किसके साथ, ए बी बी ए के साथ। अब इसकी ऐड करेंगे तो हमें पता है ऐड करना आ गया है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, a प्लस ए कितना होता है 2a, b प्लस बी कितना होता है 2b, -b और +b कितना होता है, अलग अलग साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो b में से b निकल गया 0, a और a कितना होता है 2a, तो हमारा
कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला पार्ट्स। इसका सेकंड पार्ट्स करते हैं। सेकंड पार्ट्स है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो फर्स्ट मैट्रिक्स दे रखी है, ऑर्डर 2x2 का है, पता चल गया। बीच में प्लस का साइन है और दे रखा है 2ab 2bc। अपना मैथ साथ में निकाल लेना बेटा, 2ac और 2ab। ये क्या करना है, प्लस है, प्लस कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट 2ab के साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी इसके साथ हो गई, इसकी इसके साथ कर दो भाई। ये प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं है, कहीं रो कॉलम के अंदर प्रॉब्लम में आ जाओ। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर की देखते रहना, आराम से समझ में आएगा। -2ac ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जब ऐड करते हैं किसके साथ, 2ab के साथ -2ab। अब हमने 10th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में सीखा था ये किसका फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद आया, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसका फार्मूला बनता है, b प्लस सी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, ये किसका फार्मूला बनता है, a माइनस सी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आ गया तो ये किसका फार्मूला बन गया हमारा, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, 2 रो 2 कॉलम। क्लियर हो गया। अब हमारा थर्ड पार्ट्स के अंदर क्या कहता है, ये बोलता है, ये ना थर्ड पार्ट्स के अंदर बोलता है भाई -1 4 -6 8 5 16 2 8 5। ये तो फर्स्ट मैट्रिसेस है, इसको ऐड करना है दूसरे के साथ। 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ऐड करना तो सभी को आ गया होगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, सिंपल है। -1 और 12 कितना होता है, 11। 4 और 7 11, -6 और +6 0, 8 और 8 16, 5 और +0 5, 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9। प्लस और माइनस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मल्टीप्लाई के अंदर रो कॉलम लेना पड़ता है। क्लियर हो गया ना। अब इसका फोर्थ वाला रहता है, फोर्थ वाला थोड़ा सा देखना, ये है फोर्थ वाला, देखो ठीक है। फोर्थ वाला थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसकी एडिशन करनी है किसके साथ, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के साथ ऐड करना है। ठीक है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर की ऐड करो भाई, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी इसकी इसके साथ। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स की ऐड करो इसके साथ प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर की कोस स्क्वायर के साथ करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर की साइन स्क्वायर के साथ करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। शो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1।
क्या होता है 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस का हो तो किसी तरफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कोस स्क्वायर एक्स, थीटा की जगह क्या है एक्स है, तो क्या वैल्यू हो गई इसकी 1। इसकी भी क्या वैल्यू हो गई 1, इसकी भी वही वैल्यू है 1, और चौथे वाले की भी वही हो गई हमारी। तो हमारा ये क्या हो गया आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट करना इनका मल्टीप्लाई करनी। इसको ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दें इस क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसके पार्टीशन के अंदर बिल्कुल आसान आसान दे रखे हैं, लेकिन मैट्रिसेस सीखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हैं। इनकी प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करनी बहुत ज़रूरी है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट बीच में कोई साइन नहीं है, नहीं होता तो क्या साइन होता है मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई का हमने बताया था क्या नियम है इसका, इसकी रो और इसकी कॉलम मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल। ए उठाया, ए मल्टीप्लाई ए, मल्टीप्लाई करते समय क्या करते हैं, पावर पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 है, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई है, अब इसके सामने बी है, बी की मल्टीप्लाई बी के साथ और बीच में प्लस का साइन, बी मल्टीप्लाई बी, बी स्क्वायर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, ए मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ, तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई माइनस ए बी, बीच में प्लस का साइन है, बी की मल्टीप्लाई ए के साथ बी ए। अब ये यानी सेकंड वाली रो की दूसरे जो ऑर्डर में मैट्रिसेस दे रखे हैं दोनों के साथ कॉलमों के साथ करनी है। इसकी रो सेकंड वाली रो माइनस बी की ए के साथ करो, माइनस बी ए, माइनस बी की बी के साथ करो, माइनस बी की ए के साथ किया माइनस ए बी। अब ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करो ए बी, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस बी, दोनों माइनस हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाता है, बीच में प्लस होता है। ए की मल्टीप्लाई ए के साथ ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस। यहाँ क्या रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या रह गया 0, यहाँ भी क्या रह गया हमारा 0, यहाँ क्या आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड इसको साथ साथ में प्रैक्टिस तुमने स्वयं करनी है, ये देखने से नहीं आएंगे अकेला, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई, अब इसका ऑर्डर देखो क्या है, क्या ऑर्डर है, ये रो कितनी है 3 रो है और कॉलम कितनी है 1, ये रो कितनी है 1, कॉलम कितना है 3, यानी इसकी रो और इसकी कॉलम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले की कॉलम के अकॉर्डिंग आएगा हमारा। अब इन दोनों से हमारा जो मैट्रिसेस बनेगा वो 3 मल्टीप्लाई 3 का होगा। कैसे, ये तो छोटा सा दिखता है सर, देखो इसका रो इसकी कॉलम के साथ, इसका रो इसका कॉलम के साथ 2 हो गया हमारा। अब इसका रो इसकी कॉलम के साथ 1 3 जा 3, इसकी रो इसकी कॉलम के साथ 1 4 जा 4, हो गया कंप्लीट हमारा। अब इसका रो इसका कॉलम 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अब 3 लेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो हमारा क्या बन गया ये हमारा बन गया ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई 3। याद रखना बच्चों इसको। नेक्स्ट इसका जो थर्ड वाला है ये दे रखा है 1 -2 2 3 ये है ना,
इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 2 3 2 3 1। इसका ऑर्डर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2। इसका ऑर्डर क्या है 2 मल्टीप्लाई 3। हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा, इसका रो और इसका कॉलम, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 के ऑर्डर में आएगा। कैसे, इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो भाई। 1 1 जा 1, बीच में प्लस का साइन होता है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो बीच में ब्रैकेट लगा देते हैं। 2 2 जा 4। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 2 जा 2, लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो क्या हो जाएगा -6। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ 1 3 जा 3, 1 3 जा 3 और -2 1 जा 2 हो गया। अब क्या लेंगे, ये लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 1 जा 2। अब माइनस नहीं है तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना ब्रैकेट। 3 2 जा 6, 2 2 3 से 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 की 3 1 के साथ 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, -4 में से 1 निकल जाता तो -3, -6 में से 2 निकल जाता है -4, -2 में से 3 निकल जाता तो प्लस के ज़्यादा है तो 1 आ जाएगा। 6 और 2 8, 4 और 9 13, 6 और 3 9। तो क्या ऑर्डर हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 हो गया ना ऑर्डर हमारा 2 मल्टीप्लाई 3। चलो जल्दी जल्दी अगले देख लेते हैं। आसान आसान क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा जल्दी करना बेटा, इनको टाइम ज़्यादा लग रहा है इनके अंदर, इसीलिए सारे करवा देते हैं। एक आधा पार्ट छोड़ने की सोचते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बोलते हैं कि सर ये छोड़ दिया, आसान भी रह जाता है तो दिक्कत रह जाती है। चलो हम कर ही देते हैं सभी को। पीछे वाले हमने एक पार्ट छोड़ा था, वो कर लिया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो कमेंट्स कर देना, वो भी डाल देंगे, ठीक है। थर्ड वाला हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये इसकी मल्टीप्लाई क्या है, 3 आ गई संख्या भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रो और इसकी कॉलम के साथ 2 1 जा 2 प्लस 3 0 के साथ 0, 4 3 के साथ 12 हो गई। इसके साथ मल्टीप्लाई, ये सारे ऐड हो गए। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 3 जा -6, 3 2 जा 6, 4 0 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी ना तीनों के साथ। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 1 जा 3, 4 0 0, 5 3 जा 15। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 0 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 4। अब इसकी मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगी 4 1 जा 4, 5 0 0, 6 3 जा 18। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 6 0 0, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। ये हमारी मल्टीप्लाई हो गई है, इसको ऐड करना है बस, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 12 और 2 कितना हो गया भाई 14, 6 6 0 0 पहले ही था तो क्या हो गया कंप्लीट हमारा 0, 20 और 10 30, 30 और 12 कितना होता है 42, क्योंकि सारे प्लस के हैं। 15 और 3 कितना हो गया भाई 18, 9 में से 1 निकल जाता है तो माइनस का 1, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती। 25 और 15 कितना 40, 40 और 16 56, 4 और 18 कितना हो गया भाई 20। सेकंड 0 है
12 में से 10 निकल जाता है तो -2, 20 20 40, 40 से 30 70, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, मिला लेना बेटा एक बार। ये हमारा हो गया भाई, 4 पार्ट्स हो गया इसका। अब 5th वाला पार्ट ये दे रखा है 2 1 3 2 -1 1, और है 1 0 1 -1 2 1। ठीक है, अब हमें पता है इसकी रो और इसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो करो भाई। 2 1 जा 2, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 1 जा 1, 2 0 0, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। अब 3 2 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, 3 1 जा 3, यहाँ फिर मल्टीप्लाई माइनस के साथ है, 2 1 जा 2, 3 0 2 के साथ, 3 0 0, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, -1 की 1 के साथ -1, -1 की -1 की 1 के साथ -1 होगी। अब +1 की -1 के साथ -1, -1 की 0 के साथ 0, +1 की 2 के साथ 2, -1 की 1 के साथ -1, 1 की 1 के साथ +1। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 में से 1 निकल जाता है 1, 0 2 2 होता है, 2 और 1 3, 3 में से 2 निकल गया 1, 0 4 4, 3 2 5, -1 क्या हो जाता है, करता नहीं है, ध्यान रखना, -1 -2 होता है, 0 2 2, 1 से 1 निकल जाएगा ना, क्या रह जाएगी 0। ये हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका छठा पार्ट और दे रखे हैं भाई, 3 -1 3, -1 0 2, 2 -3 1 0 3, क्या रहेगा हमारा 3 के बाद 1। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, कोई नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी रो इसकी कॉलम के साथ करनी है मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, बीच में माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट लगा दी, -1 1 जा -1, 3 3 जा 9, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 3 जा 9, -1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 3 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। अब सेकंड वाले रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 2 के साथ -2, 0 की 1 के साथ करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 2 के साथ 3 की करेंगे, 2 3 जा 6, -1 की 3 के साथ, ये भी माइनस, ध्यान रखना, +3 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 1 जा 2, तो क्या आ गया हमारा भाई, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 में से 1 निकाल दो 14, -9 के में से 3 निकल जाता कितना हो जाएगा -6, -2 6, 6 में से 2 निकल जाता कितना हो गया +4, 3 और 2 5, तो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आ जाते हैं अपने 4th क्वेश्चन के अंदर। यहाँ दे रखा है, ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू, देन कंप्यूट a plus b minus c, also verify that a plus b minus c is equal to a plus b minus c, यानी पहले a plus b निकालना है, फिर b minus c निकालना है, फिर b minus c के अंदर a ऐड करना है, a plus b के अंदर c सब्ट्रैक्ट करना है, तब देखना है क्या ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, दिखाई नहीं देगा, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो 4th वाला ए क्या है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 +1, बी 1 3 है भाई, ध्यान रखना बेटा इसका, 3 -1 2 4 2 5
203 and value of C 4120321 -2 3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू। अब इसने बोला a प्लस बी निकालो, पहले a प्लस बी निकाल देते हैं। a प्लस बी सीधा कर दें, a हमारे पास है, b हमारे पास है, ऐड तो करना आता ही है। 1 और 3 कितना हो गया भाई? 1 और 3 4, 2 और -1 सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम। 1 -3 में से 2 निकल जाता, -3 ज़्यादा है तो माइनस का 1 आ गया। अब 5 में 5 और 4 ऐड करो 9, 0 और 2 ऐड करो 2, 2 के अंदर 5 ऐड करो 7, 1 के अंदर 2 ऐड करो 3, -1 के अंदर 0 ऐड करो -1, 1 के साथ 3 ऐड करो 4। ध्यान रखना हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, अगर गलती हो जाती है तो बोल पड़ना। अब करना हमने b माइनस सी, यानी b माइनस सी, b में से c को सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान रखना 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, 3 - 4 -1, -1 में से 1 माइनस हो जाता है, साइन चेंज कर देना इसके, -1 -1 -2, 2 - 2 0। ठीक है, दिखाई दे रहा ना? हाँ, यहाँ आ जाए 0 4 -4 -0 4, 2 में से 3 निकल जाता है, अरे b में से 3 ना, 3 4 -1 -1 3 2 2 2 ठीक है। 4 में से 0 निकल जाता, 4 आ गया, 2 में से 3 निकल जाता -1 और 5 में से 2 निकल जाता है 3, 2 में से 1 निकल जाता है 1, 0 में से -2 निकल जाता है, पहले ही माइनस है, माइनस निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं पता है। 3 में से 3 निकल गया 0, ये आ गया। चलो थोड़ा बड़ा ही लिख देते हैं, छोटा और लिखने के चक्कर में। अब a प्लस बी के अंदर क्या करना है? a प्लस बी के अंदर से c को सब्ट्रैक्ट करना है। दिखाई दे, a प्लस बी के अंदर से c को सब्ट्रैक्ट करना है, पहले ये निकाल देते हैं। ये बोला हमें a प्लस बी में से c को सब्ट्रैक्ट करो, तो a प्लस बी क्या है? a प्लस बी ये है हमारा 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, c सब्ट्रैक्ट करना है। c कौन सा है हमारा? ये है 4 1 2 0 3 0 3 2 1 -2 3, ये हमारा c है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या आ गया भाई? 4 में से 4 निकल जाता है, 4 में से 4 0, 1 में से 1 निकल गया 0, -1 में से -2 निकलेगा, ये भी माइनस का होगा क्योंकि साइन बाहर माइनस का, इसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। -2 -1 -3, 9 में से 0 निकल जाता है 9, 2 में से 3 निकल जाता है -1, 7 में से 2 निकल जाता है +5, 3 में से 1 निकल जाता है +2, -1, ये -2 है, ध्यान रखना ये +2 हो गया, माइनस का ना +2, 2 में से 1 निकल गया +1, 4 में से 3 निकल गया +1, ये आ गया हमारा a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू। अब क्या है? अब इसने बोला है कि भाई b माइनस सी थी ना, उसके अंदर a को ऐड करो, यानी a प्लस b माइनस सी। a क्या था हमारा? ये है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, और ऐड करना है b माइनस सी, ये ऐड करना है इसके अंदर, ये लिखना है इसके अंदर, ये यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। ठीक है, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब इन दोनों को ऐड कर दो, -1 और +1 कितना हो गया भाई? 0, 2 और 2 ये माइनस का है, कितना हो गया? 0, -3 और 0 -3, 5 और 4 9, 0 और -1
-1, 2 और 3 ऐड कर रहे हैं भाई 5, 1 और 1 कितना हो गया 2, -1 और +2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो +1 आ जाता है, और 1 और 0 1। आप देखो भाई हमारे ये आंसर a + b - c ये था 0 9 2 0 -1 1 -3 5 1, ये क्या आ गया हमारा 0 9 2 0 -1 1 -3 5 1 इक्वल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं भाई a + b - c इक्वल a + b - c, हैंस प्रूव्ड। हो गया हमारा प्रूव क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा 5वां क्वेश्चन है इसकी तरफ ध्यान दें। हमारा दे रखा है भाई a = इसको विशेष ध्यान रखना भाई 5वें क्वेश्चन को थोड़ा सा 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3, ठीक है। और b 2/5 3/5 1 1/5 2/5, देखो कोई दिखाई ना दे ध्यान से हम बोल रहे हैं साथ साथ में 4/5 है ये 7/5 6/5 2/5, ठीक है। देन कंप्यूट क्या करना है 3a - 5b करना है, ठीक है। यानी a को 3 से मल्टीप्लाई करना है और b को 5 से मल्टीप्लाई करना है। करो भाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या होगा, चलो करके दिखा देते हैं, ठीक है। 2/3 × 3 सबको बारी बारी करना है 1 × 3 5/3 × 3 1/3 × 3 2/3 × 3 4/3 × 3 7/3 × 3 2 × 3 2/3 × 3, ठीक है। बीच में साइन माइनस का है। b को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2/5 × 5 3/5 × 5 1 × 5 1/5 × 5 2/5 × 5 4/5 × 5 7/5 × 5 6/5 × 5 2/5 × 5। अब जो कटता है 3 3 कट गया 3 3 कट गया 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, इसी प्रकार 5 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 कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है वो देखो, यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ 3 1 जा 3, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6 2 3 जा 6, यहाँ अकेला 2। अब सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 1 जा 5, यहाँ पर क्या बच गया 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हमारा 4, यहाँ पर क्या बच गया 7, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल। देखो सब्ट्रैक्ट 2 में से 2 निकल जाता है 0, 3 में से 3 निकल जाता है 0, 5 में से 5 निकल जाता है 0, 1 में से 1 निकल जाता है 0, 2 में से 2 0, 4 में से 4 0, 7 0 6 0 2 0, यानी सारे के सारे एक जैसे हैं, सभी निकल जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा ये जीरो मैट्रिसेस। क्या आ गया हमारा जीरो मैट्रिसेस। तो कंप्लीट हो गया हमारा, लंबी वीडियो बन जाती है भाई, क्या करें 6th वाला कर दें। चलो 6th वाला भी कर ही लो, देख लेते हैं 6th वाला भी कर ही लेते हैं। ये दे रखा है भाई हमारा
कोस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, आप देख लेना मैथ के अंदर। कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, हमें पता है बाहर कोस थीटा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, करो भाई। कोस मल्टीप्लाई कोस, कोस स्क्वायर थीटा, कोस मल्टीप्लाई साइन, साइन थीटा कोस थीटा, कोस की साइन के साथ माइनस साइन थीटा कोस थीटा, कोस की कोस के साथ कोस स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट वाली मल्टीप्लाई हो गई हमारी। सेकंड साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन मल्टीप्लाई कोस माइनस साइन थीटा कोस थीटा, मल्टीप्लाई हो गई साइन की कोस के साथ, साइन थीटा कोस थीटा, साइन की साइन के साथ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ऐड करना है भाई, ऐड करो। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी प्लस इसके साथ करेंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है तो क्या आ जाएगी, जीरो। ये भी माइनस प्लस का है, ये प्लस का है ये माइनस का, ये भी क्या आ जाएगी, जीरो। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 0 0, इसकी जगह भी क्या आ गया 1। ये क्या बन गया, हमारी यूनिट डिजिट्स के अंदर आ गया, हमारा यूनिट मैट्रिसेस बन जाती है हमारी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे 6 क्वेश्चन नहीं हो पाए, वही लंबी वीडियो बन जाती है, इससे अगले वाली फिर देखते हैं, बताएंगे।